तो हम लोग यहाँ पे अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 6 क्लास 3 का जी है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इसका लसा निकालना, जो भी निम्नलिखित में दिया हुआ ना, आपको वैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो जाएगा फुल्ली। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का एलसीएम निकालना है, और यहाँ पे दिया हुआ एक संख्या, इसमें जो दिया वो 3 का गुणज है। ये 3 से कटने वाला है, ये भी 3 से कटने वाला है, इसमें भी 6 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। और 6 3 का गुणज है, 9 भी 3 का गुणज है, 12 भी, यानी कि सभी में एक संख्या जो है 3 का गुणज है। तो अपने को लसा ज्ञात करना है और उसके गुण को अवलोकन करना है, ठीक है। इसमें जो लसा आएगा उसके गुण के अवलोकन करना है। क्या लसा? प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अभी देखते हैं गुणनफल है तो क्यों है, उसको लिखना होगा। क्या हम एक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लसा सदैव 3 का गुणज होता है? तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो होगा। अभी देखते हैं, चलिए तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। पहला में अगर हम लोग देखें ए में, अगर 12 और हमको 5 का एलसीएम निकालना है, तो ये तो किसी भी संख्या से लगेगा नहीं, 3 से सिर्फ ये लगेगा, 5 से सिर्फ ये लगेगा। तो इसीलिए एलसीएम जो हो जाएगा इसका 12 गुना 5 यानी 12 पचे 60 होगा, ठीक है। बी वाला को देखें तो यहाँ पे 9 है और 4 है, इसका भी एलसीएम नहीं होगा, तो इसका सिंपल सा एलसीएम हो जाएगा 9 गुना 4 यानी 9 चौ 36। और सी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 6 है, तो 6 है और 5 है, इसका भी एलसीएम नहीं होगा ना, तो इसीलिए हम लोग इसका एलसीएम जो है गुना करके निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य यानी इन दोनों के बीच में एक सिर्फ कॉमन है संख्या, ठीक है, एक ही है इसके बीच में कॉमन, और कुछ भी नहीं है। तो ये सहअभाज्य संख्याएँ हैं, तो इसका हो जाएगा 6 गुना 5 6 पचे 30 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका हाँ सभी का जो प्राप्त एलसीएम है वो गुणनफल ही है दोनों संख्याओं का, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यह सहअभाज्य है, और चूंकि इसमें एक संख्या 3 का गुणज है, इसलिए इसका जो एलसीएम है वो भी 3 का गुणज ही होगा। चूँकि आप कोई भी 3 का गुणज कोई भी संख्या ले लेंगे, उसमें से कोई भी संख्या से गुना करें। सपोज 12 हमने लिया जो कि 3 का गुणज है, 3 चौ 12 कटता है, उसमें कोई भी संख्या से गुना कर दे, चाहे 6 चाहे 7 या 8 9 कुछ भी संख्या से गुना करें, वो 3 से कट जाएगा, चूँकि ये 3 से कटता है। तो ये बात होती है। तो यहाँ पे लिखना होगा अपने को कि हर एक में या प्रत्येक में दोनों संख्याएं सहअभाज्य है, ठीक है, सहअभाज्य है, इसलिए इसका एलसीएम, इसका एलसीएम संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है, गुणनफल होगा, ठीक है। और एक बात और पूछ रहा था कि क्या ये 3 का गुणज है, तो लिखेंगे चूँकि दिए गए संख्या में एक संख्या 3 का गुणज है, ठीक है, एक संख्या 3 का गुणज है, इसलिए एलसीएम भी 3 का गुणज होगा, ठीक है। ये तो अपने मन से लिखना, अपने ढंग से, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सहअभाज्य है, इसलिए इसका गुणनफल ही एलसीएम होगा, और चूंकि एक संख्या 3 से विभाज्य है यानी 3 का गुणज है, इसलिए इसका जो एलसीएम है वो भी 3 का गुणज होगा। वैसे स्क्रीन पे भी एक अच्छा सा लिख के आपको दे देंगे, वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा है 12 किसी आयत का क्षेत्रफल निरूपित करता है। तो फुल क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिलहाल 12 किसी आयत का क्षेत्रफल अगर निरूपित करता है तो यह आयत कितने भिन्न तरीके से खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज ये हमारा आयत है, तो हम लोग 12 अगर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल,
आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है L गुना B, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल है 12, तो हो सकता है 12 अगर क्षेत्रफल है तो उसका लंबाई 12 हो, चूँकि सबसे ज़्यादा लंबाई होता है, और चौड़ाई 1 हो, तो 12 गुना 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा क्षेत्रफल। या हो सकता है कि ये जो है चौड़ाई 2 हो और लंबाई 6 हो, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 3 चौ 12 होता है, लंबाई 3 हो और इसका चौड़ाई जो है लंबाई यहाँ पे 4 हो और चौड़ाई 3 हो सकता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो आगे नहीं होगा, क्योंकि 4 चरतिया 12 तो हमने लिख ही दिया, ठीक है। 5 से 12 नहीं आता है, 6 में 12 तो हमने लिख दिया, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 गुना 1 तो लिख ही दिया। यानी ये 3 तरीका है। तो अतः इसे हम लोग 3 तरीके से खींच सकते हैं। तो लिख देंगे अतः 3 तरीके से खींच सकते हैं। पहला तरीका कि लंबाई 12 होगा, चौड़ाई 1, दूसरा लंबाई 6, चौड़ाई 2, तीसरा लंबाई 4, चौड़ाई 3, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो भी काफ़ी इजी है। तो 7वां में भी तो लगभग वही क्वेश्चन है ना, कि इसको हम लोग कितने प्रकार से खींच सकते हैं। अगर किसी आयत में क्षेत्रफल 7 है, 7 किसी आयत का क्षेत्रफल प्रकट करता है, सेम वैसे ही है। इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल लिख लेना, यहाँ पे क्षेत्रफल होता है L गुना B। तो क्षेत्रफल 7 है तो बस एक ही तरह, चूँकि ये आपका अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड हो सकता है, लेकिन 1 के साथ ही इसका एक ही गुणनखंड होगा, 1 और 7 ये स्वयं। तो लंबाई 7 होगा और चौड़ाई 1 होगा, तो 7 गुना 1 7। उसके अलावा 2 3 4 5 6 ये 7 खुद ही है, बस उतना ही। उसके बाद ये और टूटेगा नहीं, लंबाई चौड़ाई सिर्फ इसका एक ही तरीके से हम खींच सकते हैं, जिसका लंबाई 7 होगा, चौड़ाई 1 होगा, तब उसका क्षेत्रफल 7 होगा। तो इसमें हो जाएगा 1। तो अतः इसमें लिख देंगे, बोल रहा है कितने प्रकार से खींच सकते हैं, तो 1 प्रकार से खींच सकते हैं। यानी कि 7 किसी आयत का क्षेत्रफल प्रकट करता है, तो 7 क्षेत्रफल वाले आयत बस 1 प्रकार से प्रकट करते हैं। अतः 1 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, या फिर 1 प्रकार वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये जो है ना, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहीं पे वीडियो को एंड कर देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।